मसीह में प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको परमेश्वर के एक वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ और आपको ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे भाई बहन प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए जाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले क्या हमने कभी अपने जीवन को झांक करके देखा है? क्या हमने कभी अपने आप को जांच करके देखा है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा करने के लायक हूं कि नहीं हूं? क्योंकि आज बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में इस प्रकार से जी रहे हैं मानो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जैसा धर्मी और कोई भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनको बहुत ब्लेस कर रहा है या उनके जीवन को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा है। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को चेक नहीं करते कि मैं जो प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ, क्या मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने के लायक हूँ या नहीं हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 49 पद में बहुत ही सुंदर एक वचन लिखा हुआ है। हम सब नमक का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। नमक का इस्तेमाल तो हम करते हैं, खाते हैं, लेकिन नमक के जैसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है। और सबसे जबरदस्त स्वभाव जो हम नमक में देख पाते हैं वो ये है कि नमक को आप किसी भी चीज में डाल दीजिए, वो उसके साथ घुल मिल जाता है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमारे जीवन को अगर चेक किया जाए तो पता चलता है कि हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के लिए प्रतिशोध रखे हुए हैं, एक दूसरे के लिए जलन रखे हुए हैं, और ऐसे मन को लेकर के हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। तो आप ही बताइए, क्या ऐसा मन रख करके प्रभु की उपस्थिति में आना हमें शोभा देता है? क्या हमको परमेश्वर देख करके खुश होता होगा? नहीं। जब हम नमक के समान, नमक के गुणों को हम अपने जीवन से दूसरों के जीवन में हम दिखाएंगे, तब आप प्रभु के भवन में जाइए, जहां प्रभु की महिमा होती है वहां पर जाइए, और जहां जहां भी जाएंगे वहां पर परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करेगा। और अगर आप नमक के स्वभाव को अपने जीवन में अभी तक आने नहीं दिए हैं, तो आज एक निर्णय को लीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, जैसा नमक हर चीजों में घुल मिल जाता है, हम भी अपने भाई बहनों के साथ घुल मिल करके रहें, हम भी अपने परिवारजनों के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 24 पद में, कि जब हम वेदी के पास आए तो हमें ये चेक करना है, अगर हमारे भाई के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है तो सबसे पहले अपना भेंट वहीं पर छोड़ देना है और जा करके अपने भाई से मेल मिलाप करना है। और मेल मिलाप करने के बाद हमको परमेश्वर की आराधना करना है। मेल मिलाप करने के बाद हमको प्रार्थना करना है। मेल मिलाप करने के बाद हमको परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारे मन में उनके प्रति बहुत सारे ऐसे बातों को रख करके हम जीते हैं, जलन की भावनाओं को, और हम प्रभु के भवन में जाते हैं। तो बताइए, क्या परमेश्वर हमको आशीष देगा? कभी नहीं आशीष देगा। ऐसे समय में परमेश्वर कभी भी हमें आशीष नहीं देगा, बल्कि हमारा जाना और प्रभु की उपस्थिति में बैठना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, अगर हम अपने मुद्दई से या अपने विरोधी से या अपने अपराधी से अगर हम मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं और हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। रोमियो 12 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है कि हमको सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखना है।
और अगर मेल मिलाप हम नहीं रख रहे हैं तो फिर हमारी आराधना, प्रार्थना, हमारा प्रभु के भवन में जाना सब कुछ व्यर्थ है। आज पता है काफी सारे भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार, परिवार एक दूसरे के लिए जलन रख करके जीवन को जी रहे हैं। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जलन है, लेकिन वो प्रभु के भवन में जाते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों से मेल मिलाप नहीं किए हैं और प्रभु के भवन को जा रहे हैं, तो केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, कोई बड़ा काम आप नहीं कर रहे हैं। अगर आपको प्रभु के भवन में जाना है या उसकी उपस्थिति में जाना है तो सबसे पहले मेल मिलाप कीजिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए और उसके बाद प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और शांति से आपके परिवार को भर देंगे। और मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों को आप सुनेंगे तो अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे कि नमक खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नमक का उस स्वभाव को अपने अंदर आने दीजिए, तभी हमारे जीवन से मसीह की सुगंध लोगों तक पहुंचेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।